हेलो आर्मी, वेलकम टू वी माय चैनल बीटीएस हिंदी। और ये हमारे वन शॉट का लास्ट पार्ट है। आई होप आपको स्टोरी बहुत पसंद आई और आपने बहुत एंजॉय किया। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस पार्ट। सॉरी गाइस, मेरी कुछ पिछले वीडियोस है जिन स्टोरीज है जिन्हें मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती बिकॉज सम प्रॉब्लम की वजह से मुझे वो वीडियोस को वही बंद करना पड़ा। सॉरी, बट मैं कुछ टाइम तक यहाँ पे वन शॉट अपलोड ओहो, आज तो मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर मैं लेट हो गई तो बॉस फिर से डांटेंगे। और वैसे भी आज तो मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिलने वाली है। जल्दी जल्दी रेडी होकर ऑफिस के लिए चली जाती है। आज उसकी ऑफिस में मीटिंग होती है। वैसे टाइम तुमने प्रोजेक्ट तो रेडी कर लिया ना? हाँ शुगा, मैंने बिल्कुल प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से रेडी किया। आई नो, मुझे तुम पे ट्रस्ट है। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। और वैसे भी बॉस अभी आते होंगे, तुम जाके प्रोजेक्ट की तैयारी कर लो। ओके। और वैसे भी ये मिस्टर आर्यन को भी आज ही मीटिंग लेनी थी। समझ में नहीं आता, जब देखो तब उनका मनमानी हमें माननी पड़ती। इट्स ओके शुगर। और वैसे भी वो मेरा पार्टनर है और मुझे उनकी बात माननी पड़ती है। आई नो, एक वही है जिसके सामने तुम हमेशा कूल एंड झुके हुए रहते हो, वरना तुम्हें कोई झुका हुआ ऐसा कोई है नहीं। हाँ, बट उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की और मेरे लिए मेरे बड़े भाई के समान है। वैसे मैं कैबिन में जा रहा हूँ और तुमने इस लड़के से कह तो दिया था ना कि प्रोजेक्ट के लिए। हाँ हाँ, जेके उसने बराबर प्रोजेक्ट रेडी कर लिया। मुझे लगता है वो ऑफिस में है, तुम उससे मिल लो। ठीक है, उसे भेज देना मेरे कैबिन में। शुगर टाई को जेके के पास भेज देता है। हेलो सर। हेलो। तुम तो आप तो वही हो ना? बहुत ढूंढा तुमने, आखिर तो मुझे मिल ही गई। ये आपका ऑफिस है और ये मेरा ऑफिस है और मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। और वैसे भी अच्छा हुआ तुम मुझे खुद मिल गई। मैं तो तुम्हें ऐसे ही ढूंढ रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसी कि तुमने मुझे छाटा मारा, और तुम यहाँ पे मेरे ऑफिस में जॉब कैसे कर सकती हो, वो भी मेरी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसी थी मुझे चाटा मारने की? आज तक मुझे किसी ने हाथ नहीं लगा और तुमने मुझे चाटा मारा। मुझे अगर पता था ना कि आप यहाँ के प्रेसिडेंट हैं तो मैं कभी यहाँ पर जॉब के लिए नहीं आती। और वैसे भी छुट्टी मुझे अगर किसी ने देख लिया तो ओह, मुझे लगता है तुम्हें इतना डर लगता है तुम्हारे रिस्पेक्ट के लिए, और ऐसे काम करती हो जो कि लोगों को तुम्हारे बारे में कुछ पता है ही नहीं जैसे। और तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुमने मुझे चाटा क्यों मारा? आपने मेरे साथ बदतमीजी की। मैं जस्ट वहाँ वहाँ ओह, तो तुम ऐसे काम करने के बाद लोगों को चाटा भी मारते हो क्या? टाई जेके को धक्का धक्का मार के वहाँ से चली जाती है। वो काफी ज्यादा परेशान होती है। क्या बात है टाई, तुम काफी दिनों से ऑफिस नहीं आ रही हो और जेके भी काफी ज्यादा गुस्सा है। कुछ प्रॉब्लम है? मैंने तो जस्ट तुम्हें उसके साथ कुछ डिस्कस करने के लिए भेजा था। उसे तुम्हारे साथ बदतमीजी बदतमीजी? ये वही इंसान है जिसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। जिमिन, तुम्हें पता है? हाँ, शुगर तुम्हारा प्रेसिडेंट इतना गिरा हुआ इंसान है? व्हाट जिमिन, आखिर क्या बात हुई? मुझे तुम लोग कुछ बताते क्यों नहीं हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मैं एक दिन इंटरव्यू के लिए गई थी और उस प्रेसिडेंट ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वेट वेट वेट, तुम वो तो लड़की नहीं हो जिसने जेके को थप्पड़ मारा था? हाँ, और उसकी बदतमीजी के लिए मैंने उसे चाटा मारा था और अब वो मुझसे बदला लेना चाहता है। ओह शिट, तुमने उसे चाटा क्यों मारा? आखिर हुआ क्या था? मैं वहाँ ऑफिस इंटरव्यू के लिए गई थी। जस्ट एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, बट जेके बात कभी नहीं समझेगा। और वैसे भी वो तो काफी टाइम से तुमसे रिवेंज लेना चाहता है। मैं तुम्हें एक बात सजेस्ट करूँ तो तुम यहाँ से कुछ दिनों कहीं बाहर चले जाओ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। और वैसे भी मैं उससे डरती थोड़ी ना हूँ। और वैसे भी मैंने उससे चाटा उसकी गलती के लिए मारा है। अगर किसी के साथ जबरदस्ती थोड़ी ना की जाती। उसने मुझे किस किया तुम्हें पता है? आई नो, बट अब मैं कुछ नहीं कर सकता। टाइप प्लीज, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ और उसका गुस्सा बहुत भयंकर है और वो पता नहीं तुम्हें क्या ही कर देगा। क्या कर देगा मतलब? अगर उसने मुझे छुआ भी ना तो याद रखना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बट जेके के मन में टाई के लिए और गुस्सा बढ़ते ही जाता है और वो शुगा से इस बारे में बात करता है। मुझे उस लड़की से मिलना है किसी भी हालत में। मुझे उसके घर का एड्रेस दो। देखो जेके, जो कुछ हुआ उस दिन गलती की वजह से हुआ। इसके लिए तुम उसे इस तरीके से पनिशमेंट नहीं कर सकते। उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वो जस्ट वहाँ इंटरव्यू देने आई थी, बट रिसेप्शन की वजह से वो गलती से तुम्हारे रूम में पहुंच गई और तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारे साथ जो भी किया कोई भी लड़की ऐसे रिएक्ट करती। तुम्हें लगता है कि मैं उसे इतनी आसानी से माफ़ कर दूंगा? तो मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला। और वैसे भी मुझे उससे बात करनी है। सर, तुम उसे यहाँ बुलाने वाले हो या मैं उसे वहाँ जाके मिलूँ? ओके ठीक है, बट प्रॉमिस करो कि तुम उसके साथ बिल्कुल कोई गलत बिहेवियर नहीं करोगे। जस्ट तुम उससे बात करोगे, ठीक है?
बट वो यहाँ आने चाहिए किसी भी हालत में। शुगर टाई को किसी तरीके से मना के ऑफिस ले आता है, बट जेके के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। देखिए, मुझे आपके ऑफिस में कोई काम नहीं करना। शायद तुम भूल रही हो और तुमने पेपर अच्छे से पढ़े नहीं थे। हमारे ऑफिस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है 1 साल के लिए, और वो तुमने भी साइन किया था। लगता है शुगर ने तुम्हें बताया नहीं इस बारे में। व्हाट? ऐसे कैसे? और मुझे शुगर ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। आई एम सॉरी टाई, शायद मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता है कि हम 1 साल तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, और इसकी वजह से तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम्हें यही काम करना होगा। बट मुझे यहाँ नहीं करना है, और वैसे भी ये कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना हुई, मुझे यहाँ नहीं आना है। देखो टाई, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, सो चुपचाप से कल से टाइम टू टाइम ऑफिस आओ, और जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करो। तुमने ये सब जानबूझ के किया है ना? मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया। मुझे तो पता तक नहीं था कि तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करोगे, और अगर तुम यहाँ से चली गई तो याद रखो कि तुम्हें कहीं काम नहीं मिलेगा, और तुम्हारी पूरी लाइफ ऐसे ही जाएगी। बट तुम इस तरीके के इंसान हो। देखो, ये ऐसा हमारी कंपनी का रूल है, और रूल तो रूल होता है, सो तुम्हें ये फॉलो करना होगा। ओके, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। सुनो शुगा, कल की सारी प्रोजेक्ट की फाइल मैं चाहता हूँ कि मुझे कल सुबह मेरे टेबल पे साइन होके मिलने चाहिए। और याद रखो, तुम तो अच्छे से जानते हो कि मुझे इनकम्प्लीट काम बिल्कुल नहीं पसंद, और कंप्लीट हो वही अच्छा होता है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो 1 साल है ना, मैं 1 साल में तुम्हें कैसे भी करके झेल लूंगी। टाई पूरी रात अपनी वहीं पर ऑफिस में बिता देती, क्योंकि इतनी सारी फाइल्स होती है जिसे वो कंप्लीट करते करते थक जाती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग फाइल्स कंप्लीट हो गई ना? हाँ, मैंने सारी फाइल कंप्लीट कर ली, और मैं चाहती हूँ, मैं फ्रेश होने के लिए मैं छुट्टी चाहती हूँ। फ्रेश होने के लिए छुट्टी की क्या ज़रूरत है? ऑफिस में ही फ्रेश हो जाओ। देखिए आप, अभी देखिए छोड़ो। और वैसे भी मीटिंग का टाइम हो रहा है, और मेरी पर्सनल सेक्रेटरी अगर मेरे साथ मीटिंग में नहीं रहेगी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और वैसे भी प्रोजेक्ट के बारे में मुझसे अच्छे तरीके से तुम जानती हो। मीटिंग स्टार्ट होती है, बट टाई मीटिंग में कुछ गलती प्रोजेक्ट की तैयारी कर लेती है। जेको को इस बारे में पता होता है, और जेको काफ़ी इंसल्ट करता है टाई की, और सब लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं टाई से। बट एंडिंग में शुगर सब कुछ संभाल लेता है। तुम्हारी गलती की वजह से मेरी ऑफिस में क्या नहीं हो सकता था। छोड़िए मुझे। हाँ, आपने फिर से मेरे साथ बदतमीजी की। अब ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारी वजह से मेरे क्लाइंट मुझसे नाराज हो गए, तो ये तुम्हारी पनिशमेंट थी। सुनो, आज मेरे काफ़ी अच्छे क्लोज क्लाइंट के घर हमें डिनर के लिए जाना है। उन्होंने हम दोनों को बुलाया, हम दोनों को, बट मैं आपके साथ नहीं जा सकती। लगता है तुम्हें मेरी किस काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई। सो आए, देखिए आप अपनी हद में लिए। ठीक है, अब मैं आ जाऊंगी। कल शाम को जाना है ना, सो मैं रेडी होके आ जाऊंगी। टाई, तो ठीक तो है ना? हाँ यार, आखिर इस बॉस ने मेरी नाक में दम करके रख दिया। ओके सन, शुगा ने मुझे प्रपोज किया है, सो कुछ दिनों में हमारी एंगेजमेंट है। मैं चाहती हूँ तुम ज़रूर रहो। ओके, मैं क्यों नहीं आऊँगी? और वैसे भी मैं तो बहुत खुश हूँ, फाइनली शुगा ने तुम्हें प्रपोज कर ही दिया। आई नो, बट मुझे तो लगा था वो मुझे कभी प्रपोज नहीं करेगा, और शायद वो कभी मेरी फैमिली से बात तक नहीं करेगा। बट सब कुछ ओके हो गया, एंड फाइनली हमारी एंगेजमेंट है। मिस्टर RM के यहाँ पे टाई और जेके दोनों ही डिनर के लिए चले जाते साथ। ओ हेलो जेके, कैसे हो तुम? काफ़ी दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई। हाँ, आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे ये कौन है? ये तुम्हारी वाइफ है? जंकुक, तुमने शादी कर ली और आपने हमें बताया तक नहीं? नहीं, ये मेरी सेक्रेटरी है, पर्सनल सेक्रेटरी। ओह आई एम सॉरी, मुझे लगा आपने शादी कर ली। वैसे भी इस खड़ूस उस घटिया इंसान से कौन शादी करेगा? कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं तो बस कह रही थी कि आप काफ़ी खूबसूरत हैं। ओह थैंक यू सो मच। वैसे भी फर्स्ट टाइम मेरी किसी ने तारीफ़ की है। जैसे तारीफ़ करनी चाहिए तो कभी मेरी तारीफ़ करते नहीं। ओह क्या बात कर रही है जी, मैं तो आपकी रोज़ तारीफ़ करता हूँ। आई नो, आपकी तरह कोई है भी तो नहीं। शट अप करिए मिस्टर आर्यन, सब लोग काफ़ी बातें करते हैं, और टाई काफ़ी इंजॉय करती है, और जीन भी काफ़ी टाई को पसंद करते हैं। उसके बाद टाई और जेके दोनों घर के लिए चले जाते हैं। आप मुझे यही ड्रॉप कर दीजिए, मैं घर अपने आप चल जाऊंगी। इतनी रात को सीरियसली तुम अकेले घर जाओगी? आई नो, शायद तुम्हें तो वैसे भी आदत है,
आप बंद भी कीजिए। और वैसे भी वहाँ जिसमें इंटरव्यू के लिए आई थी, और आप तो इतनी घटिया और बदतमीज इंसान है। मैं वहाँ मेरी डेट से मिलने गया था। ओह, तो पहली डेट में कौन इस तरीके की गलत हरकतें करता है? जंगकुक टाई को उसके घर छोड़ देता है। अचानक ऐसे ही कुछ दिनों बीत जाते हैं। एक दिन अचानक से जेकी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। काफ़ी टाइम हो गया ना, मतलब बॉस आ नहीं रहे ऑफिस। हाँ, वैसे तो काफ़ी टाइम से नहीं आते, पर सुना है कि उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। कुछ प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ उनकी ठीक नहीं चल रही। अच्छा, बट शुगा ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। टाई जंगकुक से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुना है कि तबीयत ठीक नहीं है, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस कुछ नहीं। एक्चुअली काफ़ी टाइम से अपने ऑफिस के कुछ इम्पोर्टेंस मीटिंग्स थी, आप आ नहीं रहे थे। मुझे लगता है मैं कुछ टाइम नहीं आ पाऊँगा। तुम संभाल लोगी ना? हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ संभालूंगी, बस आप अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। और आपके यहाँ कोई है नहीं आपका ख्याल रखने वाला? मुझे लगता है कि आपकी मॉम वगैरह। मेरा कोई नहीं है, और वैसे भी मैं खुद का ख्याल रख लूँगा। ऐसे कैसे रख लेंगे? आपको पता है आपकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। मुझे लगता है आपने काफ़ी दिन से कुछ खाया नहीं है। और टाई जंगकुक के लिए खाना बना देती है, और टाई काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना स्टार्ट कर देती है जंगकुक का। ये देखने के बाद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वैसे खाना कैसा बना है? बहुत अच्छा। मुझे फर्स्ट टाइम किसी ने मेरा इतना ख्याल रखा है। मैं तो आपसे कह रही हूँ, शादी कर लीजिए। वैसे भी अभी अकड़पन छोड़ दीजिए और ये बेवजह की डेटिंग छोड़ दीजिए। अच्छे से लाइफ सेटल कर लीजिए। कब तक ऐसे बेवजह फिजूल घूमते रहेंगे? हाँ, बट वैसे भी मुझसे कौन शादी करेगा? मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए अकेले, क्योंकि आप कोई चीज़ करना ही नहीं चाहते। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ सच में बहुत गलत किया है। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। और वैसे भी मैंने आपको माफ़ कर दिया है। और कल हमारा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, सो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बट मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ, मुझे कहना था कि जिमिन और शुगा की सगाई फिक्स हो गई। आप आ रहे ना? कुछ दिनों बाद जिमिन और शुगा दोनों की सगाई हो जाती है। जंगकुक काफ़ी हद तक सुधर जाता है, बट टाई वहाँ नहीं होती। टाई को भी अपने नए जॉब पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और उसे भी कहीं ना कहीं जंगकुक से प्यार हो जाता है। सो एक दिन जंगकुक टाई को आखिर प्रपोज कर ही देता है, और टाई भी जंगकुक को एक्सेप्ट कर लेती है, और दोनों शादी कर लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा हैप्पीली